बैठ जाए, पीछे लोग कह रहे हैं। एक मीडिया वाला जो साथी खड़े हैं, यार बैठ जाओ, बैठ जाओ। पीछे कितने लोग खड़े हैं, आपका ये सही नहीं है। थैंक यू, थैंक यू। कहना आसान है, लेकिन इतना लंबा संघर्ष वीरेंद्र ने इस क्षेत्र के लिए किया है, हमारे भाई ने, आपने देखा है। और अब वो संघर्ष निष्कर्ष पे लेके जाना आपकी जिम्मेदारी है। आज आपके बीच में जो मैं आया हूं, किसी विश्वास पे आया हूं कि नहीं आया हूं किसी विश्वास पे? वो मेरा विश्वास रखोगे भाई? मेरा सम्मान रखोगे? गगसीना गांव और पूरे हलके से मैं कहना चाहता हूं, घरौंडा हलके से, कि भाई एक एक वोट हमारे भाई वीरेंद्र को आशीर्वाद के रूप में एक एक वोट आप देना। वो एक एक वोट जो आपकी भाई वीरेंद्र को जाएगी, वही हरियाणा में हुड्डा साहब की सरकार लाएगी और वही एक एक वोट दीपेंद्र की झोली में जाएगी। ये आपने देखा तो हमारे भाई वीरेंद्र जी, सभी सम्मानित मंच में एक एक का नाम नहीं ले रहा, एक एक से मिलेंगे। अभी अपनी बात बोलने के बाद जाते हुए सबसे मिलके जाएंगे। आप देख रहे हैं पूरे हरियाणा में, पूरे हरियाणा की रिपोर्ट आप तक आ गई कि नहीं आ गई, ये बताओ पहले। किसकी सरकार बन रही है हरियाणा में? सिस्टम, हरियाणा का सिस्टम घुमा दिया कि नहीं घुमा दिया? कांग्रेस सरकार बन रही है हरियाणा में, बीजेपी की सरकार जारी है। 5 तारीख बीजेपी फारिग। आप जिस सरकार से दुखी थे, अब उस सरकार की विदाई का समय आ गया है। ऐसा मौका आपके दरवाजे पे लेके मैं आया हूं। इस मौके को चूकोगे तो नहीं, किसी के बहकावे में तो नहीं आओगे। यही बात है। पूरे हरियाणा में आज ये माहौल क्यों बना? क्योंकि बीजेपी ने 10 साल हरियाणा को विकास की पटरी से उतारने का काम किया अपनी कार्यकाल में। जो हरियाणा देश में विकास का, खुशहाली का प्रतीक प्रदेश था, आज वो हरियाणा 10 साल की बीजेपी की सरकार के बाद देश में नंबर 1 बन गया बेरोजगारी में। वो हरियाणा देश में नंबर 1 बन गया नशे में। बहुत बड़े इलाके में नशा आ गया, पंजाब से ज़्यादा नशा बढ़ गया हरियाणा में। वो हरियाणा देश में नंबर 1 बना दिया बीजेपी के 10 साल के कार्यकाल के बाद अपराध में, क्राइम रेट में। और वो हरियाणा देश में नंबर 1 बन गया विदेश में पलायन में। हरियाणा का नौजवान इतना निराश हो गया क्योंकि घर में कोई अच्छे भविष्य की हरियाणा में कोई संभावना नहीं दिखाई दे रही। कहीं बेरोजगारी की गर्त में, कहीं डिप्रेशन में, कहीं नशे से ग्रस्त, कहीं अपराध, और कहीं विदेश घर बार बेचकर, उधार लेकर, डोंकी के रास्ते विदेश में जाकर अवैध तरीके से जाकर मजदूरी करने पे मजबूर हो रहा है। अपने परिवार से दूर दशकों तक चला जाए तो 10-10, 20-20 साल तक परिवार के दर्शन नहीं होते। ऐसी स्थिति आज हरियाणा के नौजवान को इतना भविष्य चौपट कर दिया इस खट्टर सरकार ने। केवल नौजवान ही नहीं, हरियाणा के हर आदमी को उलझा दिया इन्होंने। कहीं प्रॉपर्टी आईडी में, कहीं फैमिली आईडी में, कहीं किसी पोर्टल में। युवाओं को